गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आप पढ़ रहे हैं एंटी पॉवर्टी मेजर द पॉवर्टी इज ए चैलेंज, थर्ड लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स। मोर देन टॉपिक यू हैव कंप्लीटेड। और आज का टॉपिक रहेगा आपका एंटी पॉवर्टी मेजर। एंटी मतलब गरीबी को कैसे हटाएं, गरीबी को यहाँ से कैसे रिमूव करें। ये एक गवर्नमेंट को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से गरीबी को रिमूव किया जाए। तो कह रहे हैं कि 2 प्लैंक्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट, इट बेस्ड ब्रॉडली 2 प्लैंक्स। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गरीबी हटाने के लिए एक हमारा क्राइटेरिया है, और ये कह लीजिए हमने 2 स्ट्रेटजी बनाई, 2 बेस बनाए, 2 बेसिस हैं हमारे। और पहला क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, मतलब आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसे हम वो करें, उठाएं या उसको बढ़ाएं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारी जो है प्रमोशन करें इसका इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, हमारे देश में रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, मशीनरी स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब अगर एक चीज एबंडेंट रिसोर्सेज हैं भी, लेकिन तो हमारे पास प्रॉपर प्रॉस्परस टेक्नोलॉजी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण हम अपने इकोनॉमिक को ग्रोथ अच्छे से रफ्तार नहीं दे पाते, हम इसीलिए फेल हो जाते हैं। सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, देखो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मतलब कहने का है ऐसे प्रोग्राम्स हम समाज में, ऐसे प्रोग्राम्स हम सरकार लॉन्च करे जनता के लिए, जो प्रोग्राम्स गरीबी हटाओ की बात करें, जो प्रोग्राम रिमूव द पॉवर्टी की बात करें, हम ऐसे प्रोग्राम की बात करेंगे। हम ऐसे इश्यू को, हम ऐसे कहना चाहिए कि व्यवस्था को कायम रखेंगे, ठीक है ना। हम एक ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे, पहला तो प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा टारगेटेड एंटी मतलब एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को टारगेटेड करके हम प्रोग्राम लॉन्च कराएंगे और जनता के सामने लाएंगे। और एक चीज हो गई, या फिर ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करें ताकि गरीबी हटे। क्या करेंगे इसके लिए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए, एजुकेशन बढ़ाना चाहिए, एटसेट्रा। देखो क्या करने जा रहे हैं, ओवर अ पीरियड 30 years the lasting of early 80s there were little per capita income growth and not much reduction poverty। कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ 30 ईयर में, लास्ट 30 ईयर की बात लिखी है, लास्ट 30 years एक स्मॉल पर कैपिटा जो है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बढ़ी, स्मॉल क्वांटिटी बहुत ही मतलब उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जबकि पर कैपिटा ज्यादा बड़े स्तर पे बढ़नी चाहिए। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। वो कह रहा है पिछले 30 सालों में हमने देखा कि भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके उलट उसने एक चीज और भी देखी। वो क्या देखी, नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, और गरीबी इस तरीके से बहुत अच्छे से हम रिडक्शन नहीं कर पाए। लेकिन ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच आर अबाउट 45% 1990s। लेकिन अब हम ऑफिशियल बात करें, लिखित में बात करें, कागजों में बात करें, तो हमारी पॉवर्टी 45% 1990s में हुआ करती थी, 1980s में हुआ करती थी। एस का मतलब है डिकेड, 1980 से 90 के बीच की बात। 1980s में वो कह रहा है कि पॉवर्टी बहुत अच्छे से एस्टिमेट, वो गरीबी अच्छे से रिमूव तो नहीं हुई, लेकिन सरकारी कागजों के अनुसार, ऑफिशियल डेटा के अनुसार पॉवर्टी जो 1980 में 45% हुआ करती थी, वो गरीबी 1900 since the 18th century economic growth has been one of the fastest
इन द वर्ल्ड। और इस तरीके से कहना चाहिए कि दुनिया में एक इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि आज की कंडीशन में लगभग 22% के हिसाब से बची हुई है। 1980s में 45% पॉवर्टी जो एस्टिमेट करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, और इसके हिसाब से सिंस द 18th इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो कह रहा है कि इस तरीके से तो भारत पूरी दुनिया में गरीबी कम करने में सबसे फास्टेस्ट होगा। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, एक्चुअल आंकड़े नहीं है। ऑफिशियल में तो कह रहा है कि ऐसा है। ग्रोथ रेट जंप्ड फ्रॉम एवरेज 3.5% year of 1970 about 6% of during 1960। ग्रोथ रेट भी जंप कर गया। कह रहा कि 19 कब हुआ है ये 1970s में 6% ग्रोथ रेट रह गई, और 19 उसके आगे चलकर हम आए 1980s में वही ग्रोथ रेट जो है ये यहाँ पे 3.5% लिखो, यहाँ पे 3.5%, और 1980s में क्या हो गया वही 6% हो गई। तो ओवरऑल गरीबी कहना चाहिए कि जो पॉवर्टी एस्टिमेट है या गरीबी को डिक्लाइनिंग करने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर चल रही है। भारत में गरीबी को हटाने के प्रयास करे जा रहे हैं, और ऐसा बोला गया है कि 2000 कब बोला गया था 30 तक गरीबी किसी भी मायने में गरीबी नहीं रहेगी। ये टारगेटेड है, देखते हैं टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता। हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी। डेफिनेटली अगर इकोनॉमी की ग्रोथ एक बड़े लेवल पे होगी तो डेफिनेटली गरीबी रिमूव हो जाएगी। मतलब हम ग्रोथ रेट बढ़ाएं, और ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी पड़ेगी। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्विस सेक्टर का बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी तो रोजगार मुहैया होंगे, हर आदमी कमाएगा। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ज्यादा हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली गरीबी कोई गरीब रहे। जब हर व्यक्ति कमाने लगेगा तो पॉवर्टी खत्म। तो इसके लिए हमें काम तो देना पड़ेगा। हम नरेगा में काम करवाने से पॉवर्टी रिमूव नहीं होगी। 100 रुपये उसको दे दी, एक दिन काम करा लिया, मजदूरी करा ली, उसका पेट भर गया, तो रिमूव द पॉवर्टी? नो। प्रोवाइड द पॉलिसी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द रेगुलर जॉब, रेगुलर वेज, and this estimated by the government of India। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टिमेटेड किया जाना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए। इससे लोग इनकरेज हो जाएंगे, लोगों के जीवन में थोड़ा सा मन शांत होगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे वो? सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल्स चाइल्ड स्कूल द होप गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिंग द एजुकेशन। स्कूल वाकई में एक ऐसी जगह है दुनिया में सबसे अच्छी जगह जहां पर बच्चों को भेजा जाता है, और स्कूल बेटर इनपुट भी देते हैं, वो बेटर आउटपुट भी देते हैं, बेटर रिटर्न भी देते हैं। स्कूल बेटर रिटर्न किस फॉर्म में देते हैं? आपको एक अच्छा नागरिक बना के आपको तैयार किया जाता है, आने वाले समय में आप उसको हैंडल कर सकें, उसे चला सकें। यू गवर्न द गवर्नमेंट, यू गवर्न द सिस्टम, यू मैनेज द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, यू होल्ड द पावर द गवर्नमेंट। ये सब आप करते हैं, और आप तभी करते हैं तब आप एजुकेटेड होते हैं। Then you have to knowledge about the different areas can become a successful person in the world। तभी तो हो पाएगा कुछ। कि सपने देखेंगे बढ़िया, होगा कुछ नहीं, एक्चुअल में कुछ नहीं, वो भी तो गलत है। एक्चुअल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। The poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by the economic growth। Growth in agriculture sector much below expectation, direct breeding poverty, large number of poor people village in dependent of agriculture। लेकिन एक विडंबना है, एक ड्रॉबैक है कि all these policies and programs which is launched by the government of India for the people
गांव का गरीब किसान सरकार की अलग अलग अच्छी से अच्छी नीतियों का लाभ डायरेक्टली नहीं ले पाता है, ये ड्रॉबैक है। डायरेक्टली वो इसमें इकोनॉमिस्ट ने कह दिया है कि ये पॉलिसियां तो साहब सरकार बहुत अच्छी से बना देती है, लेकिन इंप्लीमेंट होने में बहुत देर लगती है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। आम आदमी के लिए बनी पॉलिसी आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस खत्म हो जाती है, उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो पॉलिसी जीरो हो जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता जो जिस लेवल पे उसको लाभ मिलना चाहिए। सरकमटेंस clear and for targeted anti-poverty programs. There are so many schemes which are formulated affect poverty directly, indirectly. महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसमें भी दे दिया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली many of these policies releases by the government of India for the people, just like you can take the example in 2005 नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये हुआ है सेंट्रल सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रोग्राम all these Indian who want to participate to in this program can join them। कोई इसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, आप भारत के नागरिक हैं, बस इतना काफी है। इस प्रोग्राम में इंडिया का कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट प्रोवाइड टू गारंटी 100 डे वर्क, 100 दिन का काम देने की राइट टू वर्क की गारंटी भारत सरकार देती है। तो कह रहा है कि सम स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को लाभ मिलता है। आपने देखा कि 2005 में मनरेगा और नरेगा जैसा प्रोग्राम शुरू हुआ और इस प्रोग्राम में भारत का हर नागरिक, इंडिविजुअल पीपल कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। इसमें काम करके आपने नरेगा कितने लोग जानते हैं? नरेगा को मनरेगा कर दिया गया है। नरेगा 2005 में था और 2014 में इसको मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की गरीबी इंप्लीमेंट होगी, 100 दिन का रोजगार, ठीक है। और इसके बाद द स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पीपल्स, डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट to 4.7 crore household, then the share of the SC/ST is women's person day, the scheme pair 23%, 17% and 43% respectively. Average wage increase from 62 in 2006 and 8 and 132 2005। वो कह रहा है कि नरेगा में ऑल दीज कैटेगरीज के लोगों को प्रॉपर काम देने की व्यवस्था है, इससे लोगों का विकास होगा और पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। ये तो हुआ नरेगा 2005। एक स्कीम और है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लॉन्च हुई 1993 में। इसका उद्देश्य क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। PMRY का उद्देश्य था, उद्देश्य मतलब एम, हर एक काम के पीछे एक एम होता है। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो यू हैव द एम फॉर फ्यूचर, यू हैव द एम, एवरीबॉडी हैविंग अ एम फॉर फ्यूचर। भविष्य के लिए हर एक दुनिया का हर एक व्यक्ति, उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य जिसका नहीं होता उसका काम करता है बिल्कुल निहित, कुछ नहीं, कोई मतलब का नहीं होता। हर काम के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्टेड 1993, एम वर द क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट द सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है स्वरोजगार बनाएं। मतलब ये है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मतलब ये है कि आप आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार आपको मिले, मतलब आप खुद के स्मॉल इंडस्ट्री लगाएं, छोटे छोटे धंधे उद्योग छोटे छोटे लगाएं, ताकि आप दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें।
एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे शहरों में और गांव के पढ़े लिखे लोग अपने खुद के उद्योग शुरू करें, ये उद्देश्य है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में शुरू करी गई थी। इज इट क्लियर? इसके बाद हो गया रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम REGP, लॉन्च 1995। REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब गांव में रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव में एक ऐसा रोजगार क्रिएट करना, ये भी एक स्कीम है जो केवल रूरल के लोगों के लिए है। देखिए लॉन्च हुई 1995 में। इसका उद्देश्य था क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन, टारगेटेड 25 लाख जॉब, न्यू जॉब हैज बीन सेट अप इन प्रोग्राम अंडर 10th 5-year प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 50 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देना, भारत के छोटे छोटे शहरों और भारत के समस्त गांवों में RGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत भारत के गांव या छोटे शहर के हर एक एजुकेटेड नागरिक को छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य था। सेल्फ डिपेंडेंट ही इसका उद्देश्य था, ताकि लोग जो है आत्मनिर्भर बन सकें और देश को आगे ले जा सकें। इसके साथ 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट बाय द प्रोग्राम्स, और इस प्रोग्राम के तहत 25 लाख रोजगार देने की योजना थी। एक अच्छी योजना, अच्छी स्कीम। एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, 1999 में लॉन्च हुई। SGSY इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत 1999 में 1919 में हुई थी। प्रोग्राम्स का उद्देश्य था असिस्ट पुअर फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और अपने आप को मैनेज कर लेंगे। ये प्रोग्राम था आपका SGSY, है ना। एक तो ये प्रोग्राम हुआ। तो मैनी ऑफ द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीपल फॉर क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट and create itself small scale industry in the all type of the village, in the small town, in the country. So you create these type of the scheme, produce a economy, produce a money for creating new job opportunity for you. 25 more than 25 lakhs peoples or employment aim है इसका। तो हर एक योजना में कुछ ना कुछ उद्देश्य है भारत सरकार का। इसी की कड़ी में नेक्स्ट वीडियो अब आगे कल सेंड करेंगे, है ना। काफी हो गया, फिर आपको बाउंस हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहीं पे हम इसको रोकते हैं, आगे वाला जो भी बचा हुआ है मैं कल करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।